ऑलराइट फ्रेंड्स, सो हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 13 ऑफ द इंडिया ईयर बुक से। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 से। इसके बाद जो है डिफरेंट वे में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। सो एजुकेशन, लेबर, इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत सारी चीजें दी हुई है इंडिया ईयर बुक में। अब इंडिया ईयर बुक को कर कर क्यों रहे हैं उसके पहले उसका एक रीजन आपको मैं बता देता हूँ। मैंने कुछ आपको स्क्रीनशॉट्स भेजे थे टेलीग्राम ग्रुप पे। सो वहां पर आपको पता चला था कि 4 to 5 क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली, नॉट इवन एज अ कंसेप्ट, डायरेक्टली जो है इंडिया ईयरबुक से आया था 2024 में। और उसके पहले 2023 में भी सेम ट्रेंड हमें देखने को मिला है। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए जो है हम लोग इंडिया ईयरबुक कर रहे हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट इट। चैप्टर 13 है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पे। जो आप स्कीम्स वगैरह पढ़ेंगे, किसी कोचिंग के कंपाइलेशन से, उससे बेटर है कि गवर्नमेंट के सोर्स से पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। ओके। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW जो है, इसके पहले दो डिपार्टमेंट हुआ करते थे। उससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। ओके। तो ये दो डिपार्टमेंट थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। अब 2014 में क्या हुआ, ये सरकार बदली, NDA की गवर्नमेंट आई, डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल जो है इट वाज मर्ज्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ आपका डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल जो है वो क्या हुआ, वो आपका मर्ज हो गया। ठीक है। एंड इट इज नाउ नोन एज द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको। नाको कहते हैं किसको? द मर्जर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एड्स विद द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ। ओके, उसका जो मर्जर है, उसके बाद में वी गॉट एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। 2014 में डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जो है उसको मिनिस्ट्री का दर्जा मिला था। 1995 में एक डिपार्टमेंट बना था इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। 2003 में क्या हुआ था, वो जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको अपग्रेड करके नाम चेंज कर दिया गया था आयुष। ओके। और आयुष जो है उसमें क्या आता है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी, ये सारी चीजें आपकी आती है। और ये 2014 में इसको मिनिस्ट्री का स्टेटस दे दिया गया। ओके, सो इट हैज स्टार्टेड एज अ डिपार्टमेंट एंड देन इट अपग्रेडेड टू ए मिनिस्ट्री इन 2014। ओके। क्या जो आयुष डॉक्टर्स हैं, ओके, दे आर ऑल्सो डॉक्टर्स, जो कि आपके आयुर्वेद के डॉक्टर हो गए, नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, यूनानी सिद्धा होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। कैन दे राइट एलोपैथिक मेडिसिन? डू यू नो अबाउट दिस? कैन दे राइट एलोपैथिक मेडिसिन? Can Ayush doctors write allopathic medicine? That is something that you need to understand. The answer is yes, they can. Okay. आयुष के जो डॉक्टर्स हैं वो आपके एलोपैथिक मेडिसिन जो है प्रिस्क्रिप्शन पे लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो है, ओके, ये जो है इसमें भी इफ्स एंड बट्स है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट मेडिकल रजिस्टर में, ओके, उसमें अगर वहां पर उनको रजिस्टर करवा दोगे आप, ओके, तो फिर वो लिख सकते हैं। लेकिन सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, आयुष डॉक्टर्स को अलाउ कर रही है एलोपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए। ऑल राइट। एलोपैथिक मेडिसिन जो है उसको प्रिस्क्राइब करने के लिए, तो ये जो है, ओके, ये जो चीज है आपको समझना होगा कि इन जनरल द आंसर इज नो। इन जनरल द आंसर इज नो, दे कैन नॉट प्रिस्क्राइब एलोपैथिक मेडिसिन। लेकिन यहां पर जो है अगर वो स्टेट मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर्ड हैं देन दे कैन डू सो। ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आयुष डॉक्टर्स जो हैं वो जो एलोपैथिक डॉक्टर की कमी को पूरा करने के लिए यूज हो रहे हैं, बिकॉज कंट्री में शॉर्टेज है एलोपैथिक डॉक्टर्स का। ओके। सो ये सारी चीजें जो है आपको देखनी होगी। सो बहुत सारे स्टेट्स है जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये सब जो है दे अलाउ द आयुष डॉक्टर्स कि आप कम्युनिटी या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स रन कर सकते हो एंड यू कैन प्रिस्क्राइब दी एलोपैथिक ड्रग्स। अब ये क्यों होता है? बिकॉज रूरल एरिया में देर इज अ वेरी अक्यूट शॉर्टेज ऑफ
एलोपैथिक डॉक्टर्स, तो वो क्या करते हैं, आयुष डॉक्टर्स को यूज करके उस चीज को ब्रिज करते हैं। ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डीजीएचएस, ये क्या है? इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ विच रेंडर्स टेक्निकल एडवाइस ऑन ऑल मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मैटर्स। सो मेडिकल और पब्लिक हेल्थ मैटर्स पे डीजीएचएस जो है टेक्निकल एडवाइस देता है। अब डीजीएचएस में कौन होंगे? टेक्निकल लोग होंगे, है ना। उसमें जनरलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स नहीं होंगे, देर विल बी टेक्निकली ट्रेन्ड पीपल जो कि बता सकते हैं कि इस बीमारी में क्या होता है, उस बीमारी में क्या होता है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC स्टेटस वाज गिवन टू कोविड-19 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कल पढ़ा था PHEIC वाले के बारे में। यस। सो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कोविड-19 को दिया गया था। इंसा कॉग क्या होता है? सो इंसा कॉग वाज इन न्यूज ड्यूरिंग कोविड, सो इट इज इंडिया सार्स कोविड 2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम। This is a joint initiative between the Union Health Ministry and the Department of Biotechnology with CSIR and ICMR। तो कौन कौन है इंसा कॉग में? चार लोग हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, ICMR एंड योर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। ठीक है। कंसोर्शियम ऑफ 54 लैबोरेटरीज जो है, ये जीनोमिक वेरिएशंस इन सार्स कोविड 2 को मॉनिटर करेंगे, एंड दिस विल बी फैसिलिटेटेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, NCDC। ओके। NCDC जो है इसको फैसिलिटेट करेगी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि म्यूटेशन ना हो। आपको याद है डेल्टा वेव आया था, अल्फा वेव आया था, बीटा वेव आया था, गामा वेव आया था। डेल्टा वाज द डेडलीस्ट ऑफ ऑल। डेल्टा वॉज द डेडलीस्ट ऑफ ऑल। कितने लोग मरे थे, है ना। 2021 में आया था। वी थॉट द वर्स्ट वाज ओवर, बट 2021 में आया था। तो यही जो इंसा कॉग है, ये बेसिकली 54 लैबोरेटरी साथ मिलके देखेंगी कि जो विरुलेंट स्ट्रेन है, ओके, विरुलेंट स्ट्रेन है, वो आपका म्यूटेट ना करे, और अगर म्यूटेट करे तो उसकी जानकारी पहले से हो। ठीक है। देन वी हैव द PM अभिम योजना। सो PM अभिम जो है, इट इज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ये 2021 से 2026 के बीच में चलेगा, एंड इट वाज लॉन्च टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इसमें मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे फोकस आपका दिया जाएगा। अब मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो उसमें क्या आता है? मिशन इंद्रधनुष। तो देर आर टू इंद्रधनुष। वन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन, एंड द अदर इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू बैंक रिस्ट्रक्चरिंग। ओके। एक बैंक से, RBI का मिशन है कि जो अंडर परफॉर्मिंग बैंक है, पुअर मेट्रिक्स जो बैंक के हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के, उनको बेटर करना। और एक इंद्रधनुष है वैक्सीनेशन से रिलेटेड। सो जो हम मिशन इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। ये आपका लॉन्च कब हुआ था? 2014 में हुआ था। एंड एम क्या है इसका? इंक्रीजिंग फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज टू 90%। ओके। इसमें क्या है? 90% जो है इम्यूनाइजेशन कवरेज हम बढ़ाएंगे। सबसे ज्यादा इंडिया में कौन से स्टेट का इम्यूनाइजेशन कवरेज है? सबसे ज्यादा इम्यूनाइजेशन कवरेज किसका है? एनी स्टेट? इट इज ओडिशा। ओके, इट इज ओडिशा। ऑल राइट। सबसे ज्यादा इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है, उसमें स्टेट्स में अगर मैं बात करूं, सो उसमें आपका ओडिशा जो है वो ऊपर है। इट इज 90%। ऑल राइट। उसमें जो है 90% जो है वो किया था। 2023-24 का अगर मैं डेटा की बात करूं, सो दिस इज, अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, तो ओडिशा जो है 90% पे पहुंच गया है। ऑल राइट। लोएस्ट जो है, आई थिंक दादरा नागर हवेली का 48% पे। अभी रिसेंट अगर डेटा की बात करेंगे, ओके, अगर रिसेंट अभी डेटा की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल, यूपी और त्रिपुरा, दे हैव शोन 94% ऑफ इम्यूनाइजेशन कवरेज। और लोएस्ट जो है 48% किधर गया है? दादरा एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव में। ठीक है। सो ये आपका सिचुएशन है।
अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा, ओके, सबसे ज्यादा स्टेट वाइज अगर इम्यूनाइजेशन कवरेज की अगर मैं बात करूं, तो व्हाट इज द नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज? इट इज 93.5%। ऑल राइट। और ये मिशन इंद्रधनुष जो है उसके अंदर हो रहा है। अब मिशन इंद्रधनुष का एक और है IMI, दैट इज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ये एक कैचअप कैंपेन है। ये क्या है आपका? ये आपका एक कैचअप कैंपेन है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर इंटेंसिफाई कर रहे हैं। ओके। सो इसमें अगर हम देखें, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर अगर इसमें आएगा, सो देर आर सर्टेन स्टेट, ओके, देर आर सर्टेन स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तो दे हैव अचीव्ड नियर यूनिवर्सल कवरेज। दे हैव अचीव्ड व्हाट? नियर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ 100%। ओके। और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में से आपका ओडिशा आता है। ओके, बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्टेट है उसमें ओडिशा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। दे हैव द बेस्ट परफॉर्मेंस। ओके। दे आर नॉट द टॉप परफॉर्मर बट दे आर द बेस्ट परफॉर्मर। देखिए, मिशन इंद्रधनुष और IMI का जो है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? मिशन इंद्रधनुष आपका नॉर्मल इम्यूनाइजेशन कवरेज है, वैक्सीनेशन कवरेज है। IMI है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। इसका मतलब क्या है? जो कि बच्चे छूट गए थे, या दिस इज लाइक अ स्पेशल कैचअप कैंपेन। जो बच्चे छूट गए थे पहले, हु वर ड्रॉप्ड आउट इन लो इम्यूनाइजेशन कवरेज एरिया, उनको कैचअप करने के लिए IMI जो है उसको डाला गया है। And Mission Indradhanush, it targets the unvaccinated and partially vaccinated pregnant women and children in areas of low immunization coverage and in hard to reach areas. In 2023, children up to the age of 5 years were vaccinated with a special focus on what? Measles and rubella. This is important. किस पे फोकस है? मीजल्स पे है और रुबेला पे है। सो दिस इज अ MCQ वर्दी स्टेटमेंट। इन सिंस 2014 छह नए वैक्सीन जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स। मीजल्स रुबेला वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये याद है कुछ? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 2020 प्रीलिम्स, किसी ने अगर देखा हो तो, किसी ने अगर 2020 का पेपर याद होगा किसी को, सो ये क्वेश्चंस आया था आपका। ओके। देखिए, मीजल्स जो है ना, मीजल्स, इट्स, यस, मीजल्स को रुबेला भी कहते हैं। उसको कैसा होता है? आपके बॉडी पे दाने हो जाते हैं। ओके, इची दाने जो हैं, चिकन पॉक्स जैसा होता है बट नॉट एग्जैक्टली चिकन पॉक्स होता है। ठीक है। ऑल राइट। यस, इट्स वैक्सीन प्रिवेंटेबल। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, सो ये PCV है। दिस इज एक्चुअली 2020 प्रीलिम्स क्वेश्चन। रोटा वायरस वैक्सीन है, RVV, जिससे रोटा वायरस डायरिया जो है उसको हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं। देन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये कुछ याद है आपको? ये आपको याद है? इनएक्टिवेटेड IPV पोलियो हो रहा है लोगों को, मतलब इनके जो वैक्सीन है उससे पोलियो हमें देखने को मिल रहा था। सर्टेन केसेस में हमें क्या हो रहा है? सर्टेन केसेस जो है उसमें हमें ये देखने को मिल रहा था। मीजल्स वायरल है, ओके, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, बट इट इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल। ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन से हमें पोलियो देखने को मिल रहा था। देन जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन और अडल्ट जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन हमें देखने को मिल रहा है। और ये जापानीज एंसेफेलाइटिस यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा इशू बन गया था, लेकिन आज के डेट में उत्तर प्रदेश में इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया गया है। Then tetanus and adult diphtheria vaccine, TD vaccine, and it is recommended by the National Technical Advisory Group on Immunization, that is NTAGI. ओके। सो ये याद रखिएगा, छह वैक्सीन हैं इसमें से। रोटा वायरस से क्या हो रहा है? डायरिया जो है, रोटा वायरस डायरिया, उसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, RBS के। ये भी 2014 में लॉन्च हुआ था, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। इसमें जो है 4Ds, द डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिजीजेस, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट डिले,
उसके बारे में बात करते हैं। सम डेवलपमेंट डीले के बारे में मुझे बता सकते हैं आप? डेवलपिंग वेस्टिंग, स्टंटिंग, है ना? स्टंटिंग वेस्टिंग होता है ना? स्टंटिंग में हाइट छोटी रह जाती है। यस। सो ये सारी चीजें जो है प्रॉब्लम है। क्वाशियोरकोर सुना है आपने? क्वाशियोरकोर के बारे में? ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है, उसके वजह से एवरेज हाइट जो है बच्चों की छोटी हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रूरल एरिया से या जो गरीब घर से बच्चे आते हैं उनकी हाइट कम रहती है, वही जो अमीर घर के बच्चे होते हैं उनकी हाइट अच्छी रहती है ना? सो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए इट स्पैन्स 32 कॉमन हेल्थ कंडीशन फॉर अर्ली डिटेक्शन, और इसमें जो है सर्जरीज भी इन्वॉल्व है। और ये जो आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसमें चार मेजर स्ट्रैटेजी है। कम्युनिटी स्क्रीनिंग बाय मोबाइल हेल्थ टीम्स फॉर चिल्ड्रन एट आंगनवाड़ी, तो 0 to 6 ईयर्स तक करेंगे। फिर गवर्नमेंट स्कूल्स जाएंगे, क्योंकि 6 साल के बाद के बच्चे को आप कहाँ पकड़ेंगे? 6 साल के बाद के बच्चे को आप गवर्नमेंट स्कूल्स में पकड़ेंगे। ओके। Screening of newborns at delivery point to identify birth defects, then screening of children by ASHA, accredited social health activists. आशा कौन होती है? आशा आशा जो होती है, दे आर बेसिकली लास्ट माइल हेल्थ डिलीवरी में हेल्प करती हैं। ओके। Through HBNC and HBYC program. Now, what is HBNC and HBYC program? This is home-based newborn care, HBNC, and home-based care for young child, HBYC. दो तरीके का होता है। एक है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, मतलब नए बच्चा जो नवजात शिशु जिसको कहते हैं उसका हेल्प। और होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड, HBYC, दैट इज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर भी जो है अगर प्रॉब्लमेटिक है तब उस समय में एडिशनल विजिट्स जो है करवा के इंसेंटिवाइज किया जाता है। आशा जो आशा दीदी होती है उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके उनको कहा जाता है 4-5 विजिट आप और कर लीजिए। और जो यंग चाइल्ड है उसको गाइड करने के लिए कि ये दवाई खानी होगी, इस तरीके से आप इसको खाना दो, ये वाला फोलिक एसिड का टैबलेट्स दो, समथिंग लाइक दिस। DEIC क्या होता है? दिस इज द डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर एंड इट ऑफर्स थेराप्यूटिक मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड विथ डेवलपमेंट डिलेज। सो डेवलपमेंट डिले मतलब स्टंटिंग, वेस्टिंग, इन सब टाइप की अगर प्रॉब्लम, कॉग्निटिव प्रॉब्लम अगर है कुछ, है ना, बोल नहीं सकता है, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, समथिंग लाइक दिस। एंड दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पेशेंट। तो यहां आपको ऐसे पूछ सकता है कि विथ अ स्मॉल फी, बट नो, दिस इज नॉट प्रोवाइडेड विथ अ स्मॉल फी, दिस इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। हेल्थ में जो है जनरली सरकार पैसे नहीं लेती है गरीबों से। ओके। हेल्थ के अगर सेक्टर में मैं बात करूं तो सरकार पैसे नहीं लेगी। अब हम आगे चलते हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। किशोर इज हु? किशोर इज एन एडोलेसेंट। किशोर जो है इट इज एन एडोलेसेंट एंड दिस वाज लॉन्च्ड इन 2014, सॉरी, to meet the diverse need of the adolescent, and it goes beyond the sexual and reproductive health. It goes to adolescent in their own environment, that is schools and families. और adolescent friendly health clinic जो है आपका मेडिकल कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वहां पर एस्टैब्लिश किया गया है। Then you have WIFS. What is WIFS? It is the weekly iron folic acid supplementation to 10 to 19 years boys and girls to prevent anemia. Anemia आया था 2023 prelims में। दे हैड आस्क्ड अबाउट एनीमिया इन 2023 prelims। उसमें क्या कहा था? प्रोफाइलैक्टिक कैल्शियम। कैल्शियम नहीं दिया जाता है, आयरन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आयरन और फोलिक एसिड दिया जाता है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड स्कीम टू प्रमोट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन अमंग द एडोलेसेंट गर्ल्स। देखिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि ड्रॉप आउट रेट्स जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। बिकॉज मेनी गर्ल्स दे ड्रॉप आउट, रूरल गर्ल्स दे ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल्स बिकॉज एडिक्वेट हाइजीन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, ये है आपका ABSHWP। दिस इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Two teachers, preferably one male and one female, in every school are designated as health and wellness ambassadors to impart health promotion message. So ये जो basically
it is not only about your, communicable, non-communicable diseases. It is basically also about sexual health and wellness. टीनेज प्रेगनेंसीज, इनको रोकने के लिए जो है, एक मेल टीचर एक फीमेल टीचर, उनको क्योंकि क्लोज कॉन्फिडेंट्स होते हैं टीचर्स आपके स्कूल में। जनरली अगर बच्चा आता है फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, थोड़ा सा ट्रेडिशनल फैमिली से आता है, तो दे कैन नॉट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो एक बेसिकली बनाया जाता है दो टीचर को, एक मेल और एक फीमेल, ताकि जो बॉयज है दे कैन टॉक टू द मेल, एंड द गर्ल्स दे कैन टॉक टू द फीमेल टीचर अबाउट द हेल्थ एंड वेलनेस प्रॉब्लम्स। ओके, इसीलिए जो टीचर्स है दे विल बी अपॉइंटेड एज दी हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स। माँ, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, तो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स जो है दे आर अनपैरेलल्ड इन मेकिंग एक्रोनिम्स। एक इतना ब्यूटीफुल इन्होंने स्कीम बनाया है, नाम है माँ, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। एंड दे आर बिल्डिंग एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग थ्रू अवेयरनेस जनरेशन। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो मदर्स मिल्क होता है उसमें बहुत हाई लेवल्स ऑफ एंटीबॉडीज होता है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें CLMC क्या है? कंप्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर एंड लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट्स जो है, जहां पर सेफ और पास्चराइज डोनर ह्यूमन मिल्क जो है उसको दिया जाता है। अब क्या होता है, देखिए, MMR हो गया, मान लिया माँ की डेथ हो गई, मेटरनल मोर्टेलिटी हो गया, उस केस में कहां से अगर मिल्क मिलेगा? तो उस केस में जो है सर्टेन डोनर्स ह्यूमन मिल्क जो है उसको पैस्चराइज करके और स्टोर किया जाता है, ताकि अगर मदर की डेथ हो गई ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड और कोई नहीं है, दिस इज ऑल फॉर पुअर पीपल एंड पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड दीज थिंग्स, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में किया जाता है। उस केस में जो बच्चे हैं, सिक बच्चे हैं, प्रीटर्म बच्चे हैं, लो बर्थ वेट बेबीज है, अगर मदर इज अनएबल टू फीड द चाइल्ड, तो उस केस में डोनर ह्यूमन मिल्क जो है वो कलेक्ट करवा के अवेलेबल कराया जाता है थ्रू द CLMCs। एंड CLMCs इंश्योर दैट डोनर ह्यूमन मिल्क इज एक्सप्रेस्ड, कलेक्टेड एंड डिस्पेंस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पैसा चार्ज नहीं होता है। जनरली मार्केट में जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल में इसका सेल होता है, अगर आपको पैसा से खरीदना है, सो इट कम्स एट अ वेरी 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 हाई प्रीमियम, है ना? लेकिन गवर्नमेंट इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है फॉर फीडिंग ऑफ इन्फेंट्स हु आर एडमिटेड इन द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज। देन यू हैव द LMUs, दीज आर लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट, जहां पर मदर जो है उसका ओन ब्रेस्ट मिल्क फॉर हर ओन चाइल्ड जो है वो कलेक्ट करके रखा जाता है। बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क इज एब्सोल्युटली एसेंशियल एटलीस्ट टिल 6 months, बिकॉज एंटीबॉडीज जो लड़ने की क्षमता होती है दैट विल ओनली डेवलप थ्रू द मदर्स मिल्क। तो ये याद रखिएगा, CLMC है दिस इज डोनर मिल्क, LMU है फॉर द मदर्स ओन मिल्क फॉर हर ओन चाइल्ड। अब हम बात करते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में। सो दिस जननी सुरक्षा शिशु कार्यक्रम, इट वाज लॉन्च्ड इन 2011 and it aims to eliminate the out of pocket expense for pregnant women and sick infants। तो ये दोनों को कवर कर रहा है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। प्रेग्नेंट वुमेन को टारगेट कर रहा है और सिक इन्फेंट को टारगेट कर रहा है बाय इंटाइटलिंग देम टू फ्री डिलीवरी इंक्लूडिंग सिजेरियन सेक्शन, फ्री ट्रांसपोर्ट, डायग्नोस्टिक मेडिसिन, डाइट एंड ब्लड इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। 2014 में द प्रोग्राम एक्सटेंडेड टू कवर ऑल एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड ऑल सिक इन्फेंट्स अप टू 1 year। दिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। 2024 का पेपर देखा है, एक क्वेश्चन आया था वेरी सिमिलर, उससे अगर याद होगा, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रधानमंत्री जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है आपका, इसमें 2014 में इसको कवर क्या कर रहा है? एंटी नेटल एंड पोस्ट नेटल, मतलब जब बच्चा पेट में है और जब बच्चा पेट से बाहर निकल गया, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है प्रेगनेंसी की, उसको कवर कर रहा है। एंड ऑल सिक इन्फेंट्स आर बीइंग कवर्ड अप टू 1 year। ये प्रीलिम्स में आया था 2024 में, सिमिलर स्टेटमेंट आया था प्रीलिम्स में, बट उसमें बच्चे के लिए नहीं था, सिर्फ बिफोर प्रेगनेंसी था। बट दिस जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इज फॉर बोथ द प्रेगनेंसी बिफोर, जब बच्चा पेट में है, और जब बच्चा पेट से बाहर निकल गया, अप टू 1 year।
सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुमन। देखिए यहां पर आपको समझना होगा, माँ, सुमन, सांस, ऐसा नाम क्यों रखा जा रहा है? ये मजा आता है क्या इनको? नहीं, ताकि इजिली कैच हो जाए। जो लेस लिटरेट बेल्ट्स है ना आपके कंट्री के, वहां पर इजिली, अब कोई लेडी है और वो जाके कह रही है कि मुझे सुमन चाहिए, मुझे माँ के अंडर का बेनिफिट चाहिए, है ना, मनरेगा, ओके, ऐसे इस तरीके से अगर मैं बोलूं, है ना। सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2019 and it serves to provide assured, dignified, respectful, and quality health care at no cost and zero tolerance for denial of service for every woman and newborn visiting the public health facility। तो सुमन जो है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जो है, ये आपका किसको कवर कर रहा है? एवरी वुमेन एंड न्यूबॉर्न, टू एंड ऑल प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ। ओके। मुस्कान इनिशिएटिव, ये आई थिंक मैंने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपसे। सो मुस्कान इनिशिएटिव जो है, इट इज टू रिड्यूस द प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी अमंग चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। तो यूपीएससी जो है, ये नंबर्स के साथ खेल सकता है अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो। सो मुस्कान इनिशिएटिव इज फॉर व्हाट? प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी अमंग चिल्ड्रन बिलो 12 years of age, and it is to enhance quality of care as per the नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। सो ये चीज याद रखिएगा। प्रीलिम्स 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये आया था पीएमएसएमए। सो ये लॉन्च कब हुआ है? 2016 में लॉन्च हुआ है, एंड इट वाज इंटेंडेड टू प्रोवाइड प्रेग्नेंट वुमेन अ फिक्स्ड डे फ्री ऑफ कॉस्ट अश्योर्ड एंड क्वालिटी एंटी नेटल चेकअप। यूपीएससी ने क्या बोला था? पोस्ट नेटल भी लिख दिया था, यहां पर सिर्फ क्या है? एंटी नेटल है। ओके। बाय अ स्पेशलिस्ट ऑन द 9th day of every month, and OBGY specialists who are working in the private sector are also encouraged to volunteer for the campaign, and it is extended to include especially high risk pregnancy HRP women and individual HRP tracking। अगर पता चल जाता है कि ये जो है बच्चा, अल्ट्रासाउंड में पता चल गया कि बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसे फंसा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, सो उस लेडी को बोल दिया जाएगा दिस विल बी अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और फिर उसको ट्रैक किया जाएगा ताकि इन्फेंट मोर्टालिटी और मैटरनल मोर्टालिटी ना हो। बोथ प्रेग्नेंट women एंड आशा वर्कर्स आर financially incentivized फॉर एक्स्ट्रा 3 visit। ओके। सो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, बोथ प्रेग्नेंट वुमेन एंड आशा वर्कर जो है इसमें आपका इन्वॉल्व है, और दोनों को फिनेंशियली इंसेंटिवाइज किया जाता है। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा भी होता है, 6,000 रुपया दिया जाता है और 2 साड़ी। अगर आप किसी प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल डिलीवरी करवाते हैं तो आपको भी इंसेंटिवाइज किया जाता है। ओके, सो दिस दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। नेशनल डी वार्मिंग डे, एनडीडी। सो इट वाज टू रिड्यूस द सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स। हेलमिंथ समझते हैं आप लोग? हेलमिंथ, आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट इज अ हेलमिंथ। नीमाटोड हेलमिंथ्स, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट, है ना, वो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। हैव यू गाइस रेड अबाउट हेलमिंथ्स? हेलमिंथ्स, सो व्हाट आर दीज? दीज आर बेसिकली मैक्रो पैरासाइट्स, पैरासिटिक वर्म्स जिसको हम कहते हैं। इंटेस्टिनल वर्म होते हैं, कहाँ से होते हैं? सॉइल से ट्रांसमिट होते हैं। आपका जो बच्चा है वो मिट्टी खा लेता है ना, तो क्या हो जाता है, वो आपका बेसिकली चला जाएगा। और ये एल्बेंडाजोल टैबलेट जो है, इट इज गिवन इन फेब्रवरी एंड अगस्त। तो 2 बार जो है ये टैबलेट दिया जाता है। कब दिया जाता है? फेब्रवरी में दिया जाता है, अगस्त में दिया जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ना 1 बार दिया जाता है साल में, बाकी पूरे देश में फेब्रवरी और अगस्त में दिया जाता है। और बेसिकली जो हेलमिंथ है, उसका जो रिप्रोड्यूसिंग साइकिल है उसके पहले दिया जाता है, प्री मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून। ओके, प्री मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून जो है, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अनीमिया मुक्त भारत, तो ये 2023 में इसका एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। एंड इट वाज टू रिड्यूस प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया अमंग 6 बेनिफिशियरी ग्रुप्स। कौन कौन है बेनिफिशियरी ग्रुप्स? चिल्ड्रंस बिटवीन 6 to 59 months,
children between 5 to 9 years, adolescent 10 to 19 years, pregnant women, lactating mothers and women of reproductive age. ओके, तो ये छह बेनिफिशियरी हैं। इसमें प्रोफाइलैक्टिक आयरन, यहां यूपीएससी ने कैल्शियम कर दिया था, सो इस टाइप की चीजों पे ध्यान रखिएगा। ओके, prophylactic iron and folic acid supplementation, deworming among the children 1 to 19 years and pregnant women, उनको जो है प्रोफाइलैक्टिक आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। एंड प्रोविजन ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड इन गवर्नमेंट फंडेड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। राइस फोर्टिफिकेशन पढ़ाया था मैंने इंडियन एक्सप्रेस साइंस एंड टेक क्लास में, सो वहां से जो है आपका ये आ जाता है। एंड addressing non-nutritional causes of anemia in endemic pockets, मतलब देर आर सर्टेन पॉकेट्स जहां अनीमिया का इंस्टेंसेस हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा है, मे बी ड्यू टू द फूड हैबिट्स, मे बी ड्यू टू पोवर्टी, तो वहां पर स्पेशल फोकस दिया जाएगा। और मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज और फ्लोरोसिस, इस टाइप की प्रॉब्लम्स, क्योंकि अब देखिए क्या होता है, मलेरिया में प्लेटलेट्स लो होते हैं, आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आपके लो चले जाते हैं। सो उस केस में जो है मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी, फ्लोरोसिस, डेंगू, इन सबको जो है देखा जाता है। यस, डेंगू में चला जाता है, डेंगू में कम हो जाता है, प्लेटलेट्स आपके कम हो जाते हैं। तो इस केस में जो है वहां पर जिन ऐसे पॉकेट्स में जहां ऑलरेडी इंस्टेंसेस हाई है वहां पर स्पेशल फोकस दिया जाएगा। न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, एनआरसी, दिस इज फैसिलिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ सिवियर अक्यूट मैलन्यूट्रिशन। सो ये क्या करेगा, ये फैसिलिटी बेस्ड मैनेजमेंट, मतलब एक फैसिलिटी बनाई जाएगी जहां से मैनेजमेंट इसका किया जाएगा। 2010 में लॉन्च हुआ था फॉर मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल थेराप्यूटिक केयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years of age who are suffering from severe acute malnutrition with medical complication। एन एडिशनल फोकस जो है इट इज गिवन ऑन टाइमली एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट फीडिंग फॉर चिल्ड्रन एंड इंप्रूविंग स्किल्स ऑफ मदर्स एंड केयर गिवर्स। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन भी दिया जाता है। सो अंडर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन बाई एनुअली जो है विटामिन ए की गोली चिल्ड्रन बिलो 5 years of एज को दिया जाता है। Then FBNC, what is FBNC? It is facility based newborn care. It is for care of small or sick newborns। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बनाया जाएगा जिसमें राउंड द क्लॉक सर्विस दिया जाएगा सिक न्यूबॉर्न्स के लिए। ओके, अभी रिसेंटली यूपी में केस आया था ना जिसमें जल गया था निक्यू यूनिट, एनआईसीयू, एंड a lot of kids, unfortunately I think 30-40 kids, I'm not sure how many, but a lot of kids they perished। okay, HBNC और HBYC, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर एंड होम बेस्ड केयर ऑफ यंग चिल्ड्रन, ये आपका जो है अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा पहले भी। एंड इट एम टूवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल ऑफ नियोनेटल इलनेस बाय आशा। अब ये जो आशा वर्कर है ना, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ केयर जो आपके वर्कर्स हैं, ये क्या करेंगे, ये जब जाते हैं, जैसे देखिए अनपढ़ता है, इलिटरेसी है, अगर जाते हैं उस एरिया में, इनको पता रहता है अरे इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो ये क्या करेंगे, ये जो है आपको बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है, आप जो है इसको हॉस्पिटल लेके जाइए, अभी जो है इसका इलाज करना होगा। आशाज आर पेड एन इंसेंटिव फॉर विजिटिंग ईच न्यूबॉर्न एंड postpartum मदर इन द फर्स्ट 6 weeks। postpartum मतलब क्या होता है, postpartum मतलब आफ्टर द बर्थ। ओके, तो आशास की सैलरी बहुत कम होती है, आई थिंक 3,000 रुपए कुछ उनको मिलता है, लेकिन ये इंसेंटिव्स पे काम करती हैं। जितना ज्यादा ये विजिट करेंगी, ओके, जितना ज्यादा ये विजिट्स करेंगी, जो क्रिटिकल इलनेस, नियोनेटल इलनेस वाले बच्चे हैं, या ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं या इन थ्रेट हैं, ओके, तो उनको जो है दिया जाएगा। सो फर्स्ट 6 weeks ऑफ न्यूबॉर्न में आशास को इंसेंटिव दिया जाता है एज एडिशनल विजिट करने के लिए। अंडर HBYC, दैट इज द होम बेस्ड यंग चिल्ड्रन, ओके, होम बेस्ड केयर ऑफ यंग चिल्ड्रन। HBNC is newborn care, HBYC is young children।
तो यंग चिल्ड्रन जो है एडिशनल 5 होम विजिट्स। अब ये 5 होम विजिट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। इसने क्रैच वाला क्वेश्चन पूछा था 2019 प्रीलिम्स में, कि क्रैच में 6 विजिट्स अलाउड हैं। तो नंबर ऑफ विजिट्स यूपीएससी जनरली पूछता है, तो ये याद रखिएगा एचबीवाईसी के अंदर 5 होम विजिट्स जो हैं, इट विल बी कैरीड आउट बाय आशा from third month of birth onwards. So this is where UPSC plays third month of birth and 5 home visits. 5 home visits and third month of birth onwards, ये important है. Under HBYC, Ashas provide home visits in third, sixth, ninth, 12th and 15 months. अब कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे कि आशास जा रही हैं? उनको इंसेंटिव देके कुछ 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए जो है उनको दे दिया जाता है। ठीक है। सांस, देखिए फिर माँ था हमारा, अब हमारे पास क्या है? सांस। दिस इज सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, एंड इट इज टू रिड्यूस द डेथ्स ड्यू टू चाइल्डहुड निमोनिया। तो सांस रिलेटेड याद रखिएगा, चाइल्डहुड निमोनिया से रिलेटेड है। स्टॉप डायरिया कैंपेन कल पूछा था मैंने, कल पूछा था। तो स्टॉप डायरिया में ओआरएस के साथ क्या दे रहे हैं? जिंक दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जिंक याद रखिएगा, 14 जिंक के टैबलेट, 2 ओआरएस की शैशे, उसके साथ साथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हैंड हाइजीन जो है, चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स में डायरिया खत्म करना। देखिए डायरिया ना मौत का कारण बन सकता है। मजाक लगता है हमें कि डायरिया हो गया, ऐसे हम कहते हैं, ऐसे हम पी लेते हैं कुछ भी, है ना, ओआरएस पी लेते हैं, लेकिन गांव देहात में जो है मौत का कारण बनता है। ओके। ORS is actually very revolutionary. You might not understand this, but ORS जो है, it is extremely revolutionary. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 जो है, तो इट enhances the upper gestation limit from 20 to 24 weeks for special category of women. So this is important. 20 से 24 वीक्स कर दिया गया है। अगर स्पेशल, देखिए जच्चा बच्चा कहते हैं ना, जच्चा मतलब मदर। अगर मदर को कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो उस केस में जो है एमटीपी क्या कहता है कि सर्टेन केसेस में 24 वीक्स तक जो है आप टर्मिनेट कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस होते हैं। क्या केस होते हैं? हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हो सकता है कि मदर का हेल्थ प्रॉब्लम में है, रेप केसेस की प्रॉब्लम आ सकती है कि द किड इज बिकॉज ऑफ अ रेप केस। तो उस केस में जो है अगर उसको हम टर्मिनेट करते, बिकॉज यू नो द मदर की तो कोई गलती नहीं है, माँ की क्या गलती है इस केस में? ओके। एमसीटीएस की बात करते हैं, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम टू प्रोवाइड रेडी रेफरेंस अबाउट स्टेटस ऑफ सर्विसेज वैक्सीनेशन विच आर डिलीवर्ड टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। उसके बाद एक आरसीएच है, दिस इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल, एंड दिस इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एमसीटीएस। तो हमारे पास क्या है? एक एमसीटीएस है और फिर उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है आरसीएच। और ये क्या करता है? मदर एंड चाइल्ड जो है, न्यू बॉर्न चाइल्ड और न्यू मदर, उनके वैक्सीनेशन वगैरह को ट्रैक करता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग वगैरह का सिस्टम देता है। RCH portal is also used to direct transfer benefit of जननी सुरक्षा योजना टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड आशा। तो जो इंसेंटिव्स होते हैं, 250-300 रुपए जो मिलता है इनको, आशा वर्कर्स को, इन सब जो है ये आरसीएच पोर्टल के थ्रू होता है। तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। ये सारे पॉइंट्स बाय द वे GS2 गवर्नेंस में बहुत तगड़े होने वाले हैं अगर मेंस आप लिखेंगे इस साल। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू इन GS2 गवर्नेंस पोर्शन। ओके, 75 नंबर का शायद आता है। सो उसको वहां पर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं MCTFC के बारे में। दिस इज मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग फैसिलिटेशन सेंटर, जो कि NIHFW। नाउ व्हाट इज NIHFW? दिस इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये नई दिल्ली में है, एंड इट इज ऑपरेशनल इन 22 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इन 8 लैंग्वेजेस। ओके। सो ये MCTFC जो है, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग फैसिलिटेशन सेंटर, ये क्या करता है बेसिकली? ये आपका जो मदर एंड चाइल्ड है, स्पेशली जो हाई रिस्क मदर्स हैं, उन, या जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स है, इन सबको ट्रैक करने में हेल्प करता है। ओके। अनमोल, व्हाट इज अनमोल? इसका फुल फॉर्म है ANM ऑनलाइन।
एएनएम कौन होती हैं? ऑक्सिलरी एंड नर्सिंग मिडवाइफ। अब क्या होता है, गांव में जो घर में जो बच्चा देती हैं लेडीज, उनकी होती है ना दाई माँ। दाई माँ का कंसेप्ट आपको पता ही होगा, ऑल्दो यू मोस्ट ऑफ यू आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स, बट अभी भी जो है दाई माँ का कंसेप्ट है, जिनको मिडवाइफ्स कहते हैं। ओके, जिनको क्या कहते हैं? मिडवाइफ्स कहते हैं। और वो क्या करती है? दे नो अबाउट दिस। ओके, दे नो हाउ टू गिव हेल्प इन गिविंग द बर्थ। एंड ये अनमोल किसके लिए? उनके लिए एक टैबलेट बेस्ड एप्लीकेशन है जो उनको एम्पावर करता है, और अपडेटिंग डेटा ऑफ बेनिफिशियरी ऑन रियल टाइम बेसिस। मतलब अगर एक बच्चा आ गया हेल्दी है, उस अनमोल टैबलेट एप्लीकेशन में डाल दिया, इन ऑक्सिलरी या मिडवाइफ ने, इनको भी अपना इंसेंटिव जो भी मिलना था गवर्नमेंट से वो मिल गया, और बच्चा का भी ट्रैकिंग हो गया। ओके, प्रेजेंट इन 28 स्टेट्स इन 4 डिफरेंट लैंग्वेज। आई थिंक कन्नड़ में भी ये अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, आई थिंक दे आर अवेलेबल। किलकारी एंड मोबाइल एकेडमी। सो किलकारी क्या है? इसमें जो है 72 प्री रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेजेस है अबाउट प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर, जो कि मोबाइल फोन्स पे फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी अंटिल द चाइल्ड इज 1 ईयर ओल्ड दिया जाता है। तो इसमें डिफरेंट जो है आपको इंफॉर्मेशन महिलाओं को दिया जाता है। दिस इज अगेन फॉर द लेस फॉर्चुनेट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जिनको नहीं पता है क्या करना है, तो उनके लिए जो है ये किलकारी ऑडियो मैसेजेस, प्री रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेजेस जो है, ये जो है उसके तरह काम करता है। मोबाइल एकेडमी, सो दिस इज फ्री ऑडियो ट्रेनिंग कोर्स विच इज डिजाइन टू एक्सपैंड एंड रिफ्रेश द नॉलेज ऑफ आशास। तो आशा वर्कर्स जो है उनका भी नॉलेज, उनको भी अपग्रेड करना होता है टाइम टू टाइम। एंड आशा जो है ना, इट इज अ वेरी बिग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल वुमेन। ये कुछ आपके हाथ में ना 3-4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए महीने के बहुत हो जाते हैं। अगर किसी औरत को गांव में 4-5 हजार रुपए इंसेंटिव्स के साथ मिल जाता है, सो दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर देम। ओके, एटलीस्ट बिकॉज दिस। ओके, नहीं, ये एएनएम ऑक्सिलरी और नर्सिंग मिडवाइफ्स घर पे जाती हैं। ऑक्सिलरी और नर्सिंग मिडवाइफ्स जो हैं, दे बेसिकली गो टू द होम्स, होम बेस्ड बर्थ जो है, अगर जो करवा रहे हैं तो वहां पर है। अगर प्रॉब्लमैटिक है तो फिर हॉस्पिटल। ओके, प्रॉब्लमैटिक है तो वो हॉस्पिटल में जा रहा है। यस, उसके बाद डेटा जो है वो आपका अपडेट हो रहा है। ओके, क्या ये चीज क्लियर है ऑलरेडी? ओके, या तो ये ऑक्सिलरी वही दाई माँ जो होती है ना, जो दाई माँ होती हैं, आती है घर पे और बच्चा करने के लिए, विलेज लेवल फीमेल हेल्थ वर्कर आप कह सकते हो। एंड इट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, ये फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर होती है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन पेशेंट है ना, हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। एनएचएस एफडीएसआई, नेशनल हेल्थ मिशन फ्री ड्रग सर्विस इनिशिएटिव, ये आपके स्टेट्स और यूटीज में सपोर्ट किया जा रहा है फ्री जेनरिक ड्रग्स देने के लिए। सो जन औषधि केंद्र, ये भी एक बड़ा, जहां पर आपको जेनरिक ड्रग्स जो है ये सारी चीजें मिल रही हैं। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनिशिएट कर रहा है। दिस इज नेशनल सर्वे ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन। और इसमें ओल्डर अडल्ट्स जो है एज 45 एंड मोर इन ऑल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, उनमें देखा जा रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, IIPS। ओके, सो ये कहां पर है? मुंबई में। और ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर है। और ये जो है क्रेडिबल डेटा ऑन द वेल बीइंग ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन वो स्टोर कर रहा है। अब हम बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। सो आयुष्मान भारत जो है, इट्स एन अटेम्प्ट टू मूव फ्रॉम सेक्टोरल एंड सेगमेंटेड अप्रोच ऑफ हेल्थ सर्विस डिलीवरी
टू कॉम्प्रिहेंसिव नीड बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2023 का प्रीलिम्स आपने देखा है, सो उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसमें एक असर्शन रीजन स्टेटमेंट आया था, याद है? इससे रिलेटेड, प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड एक असर्शन रीजन स्टेटमेंट जो है, दैट वाज देयर। ओके। सो ये याद रखिएगा, सेक्टोरल सेगमेंटेड अप्रोच से कंप्रिहेंसिव व्हाट, कंप्रिहेंसिव नीड बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस। नीड बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट। चार पिलर है इसके। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का अपग्रेडेशन करना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सो डिजिटल मिशन वाज देयर इन 2022 प्रीलिम्स। एंड PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को कवर करेगा। PM जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें क्या देखते हैं? इट इज डिजाइन टू बी इंटरलिंक्ड विथ हेल्थ एंड wellness center, both public and private, at secondary and tertiary level, and it provide health cover of rupees 5 lakh per family per year। हर फैमिली को 5 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। और ये जो है PMJAY, इट सब्ज्यूम द अर्स्टवाइल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या आप इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं अपना सर्जरी वगैरह? प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है, इसमें आप करवा सकते हैं? द आंसर इज यस। गवर्नमेंट सेक्टर की फैमिलीज को तो CGHS मिला है ना। उनकी तो CGHS, DGHS, स्टेट GHS होता है उनका, है ना। जितनी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है PMJAY का, उन सब के अंडर आप इसको करा सकते हैं। एंड दिस हेल्थ कवर इंक्लूड्स 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन and 15 days of post hospitalization expenses as well. And there is no cap on family size, age or gender. These 2 points are extremely important. मैं इसको मार्क कर देता हूं, annotated document में मिल जाएगा। So this health cover includes 3 days of what? Pre-hospitalization and 15 days of post-hospitalization expenses. And there is no cap on family size, age or gender, and benefits are portable across the country. आप कहीं भी करवा सकते हैं। ओके। 60-40 के रेशियो में कंट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट का, लेकिन 90-10 के बीच है नॉर्थ ईस्ट और 2 हिमालयन स्टेट, आपके हिमाचल उत्तराखंड का, जो आपका CSS में होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो होता है। अब हम बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। इसको 2021 में लॉन्च किया गया था, एंड दिस वाज आस्क्ड इन 2022 प्रीलिम्स। एंड इट एम्स टू एस्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। की कंपोनेंट क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आभा। देख रहे हैं एक्रोनिम? ये इजिली कैचेबल हो। ओके। अगर कोई गरीब इलिटरेट पर्सन आ रहा है, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं बोल सकता है। वो बोलेगा मेरा आधार, आधार, आभा, माँ स्कीम को एक्सेस करना है ना। अनमोल टैबलेट एप्लीकेशन, समझ रहे हैं आप? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट एज अ IAS ऑफिसर, है ना। आयुष्मान भारत जो है, इट्स एन अटेम्प्ट टू मूव फ्रॉम सेक्टोरल एंड सेगमेंटेड अप्रोच ऑफ हेल्थ सर्विस डिलीवरी। तो आई थिंक दिस इज डन। हाँ। अब हम बात करते हैं ई संजीवनी के बारे में। सो दिस इज नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस, जो कि रियल टाइम क्लाउड बेस्ड इंडिजिनस सर्विस है, विच इज डेवलप्ड बाय CDAC। और ई संजीवनी के दो वेरिएंट हैं, ई संजीवनी आम एंड ई संजीवनी OPD। और ये आम क्या है? रूरल और आइसोलेटेड प्लेसेस में आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है, वहां पर आप कर सकते हो। एंड इट इज प्रोवाइडेड टू प्रोवाइडर टेलीमेडिसिन सर्विस। और ई संजीवनी OPD क्या है? इट एम्पावर सिटीजन्स टू एक्सेस हेल्थ सर्विस विद इन द कन्फाइंस ऑफ देयर होम्स। तो अपने घर पे बैठ के जो है वो भी आप कर सकते हैं, या आप किसी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के पास जाके आप कर सकते हो। HWCs को, यस, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, उनको हम लोग अब आरोग्य मंदिर का कहते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत एंड इट परटेन्स टू द क्रिएशन ऑफ 1.5 लाख
आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। सो आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1.5 लाख सेंटर्स आपको बनाने हैं। कैसे? बाय अपग्रेडिंग द सब हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ओके। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये 2021 से 26 के बीच में चलेगा। एंड दिस विल फिल द क्रिटिकल गैप्स इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम एक और चीज की बात करते हैं, सक्षम। सक्षम क्या है? इट इज स्टिम्युलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। जय हो बाबू। क्या मतलब, यू नो, यू जस्ट वांट टू किस द फोरहेड ऑफ द पर्सन हु नेम्स दिस एक्रोनिम, सक्षम, है ना? डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन बना रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कहाँ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? दो हमने बात की थी। इट इज इन दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इंटरनेशनल पॉपुलेशन, ये जो आपका पॉपुलेशन वाला था वो कहाँ था? एनी आइडिया? जो हमने पॉपुलेशन की बात की थी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, दैट वाज इन मुंबई। ओके। ठीक है। ओके। और ये क्या करता है सक्षम? ये प्रोवाइड करता है ऑनलाइन एजुकेशन टू हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स। एंड सक्षम हैज बीन ऑफर्ड एज अ डिजिटल पब्लिक गुड टू इंडो पैसिफिक कंट्रीज अंडर द क्वाड प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो क्वाड प्रेसिडेंसी है, उसमें इन्होंने इंडो पैसिफिक कंट्रीज को ये सक्षम ऑफर किया था, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन जो है हेल्थ प्रोफेशनल्स का और मेडिकल स्टूडेंट्स का अपग्रेडेशन ऑफ द नॉलेज होगा। ई सुश्रुत। तो सुश्रुत को आप समझते हैं, एंशियंट हमारे जो सुश्रुता संहिता जिन्होंने लिखा था, फर्स्ट पर्सन टू डू द राइनोप्लास्टी, है ना, नाक की सर्जरी जो है उन्होंने बताई थी। सो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स अमंग द हॉस्पिटल्स। एंड इट ऑल्सो क्रिएट रिपोजिटरी ऑफ क्लिनिकल डेटा। सो ये हेल्प करता है बिटवीन हॉस्पिटल्स जो है आपकी जो डेटा है उसको ट्रांसफर करना। देन HMIS आपका क्या है? हेल्थ मैनेजमेंट इंफो सिस्टम। इट इज अ वेब बेस्ड, नॉट एन ऐप बेस्ड, इट इज अ वेब बेस्ड मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर इसको पुट किया गया है। एंड इट इज कंप्लीटली लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी कंप्लायंट। तो ये जो है क्या कर सकता है? LGD कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह में इसको यूज कर सकती है। अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, अपने सब डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उनका डेटा इसमें डाल सकती है। एंड इट इज GIS मॉड्यूल इज ऑल्सो अवेलेबल। नाउ व्हाट इज दिस GIS मॉड्यूल? एनी आइडिया? GIS का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है? एनी आइडिया? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो है बेसिकली आपका, यस, बेसिकली जो है मैनेज करने के लिए और जो डेटा है ना उसको इंटीग्रेट करने के लिए आपका यूज होता है। ठीक है। सो GIS कंप्लायंट है आपका क्या? HMIS इज व्हाट इट इज कंप्लायंट। ठीक है। GIS क्या करता है? डेटा मैनेजमेंट करेगा और डेटा को मैप करके विजुअलाइज कराएगा, डेटा एनालिसिस में हेल्प करेगा, और उस डेटा को फिर आगे कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है। National Resource Center for EHR Standards. What is this? To accelerate and promote the adoption of notified electronic health record standards. और ये CDAC है. What is CDAC? This is the Center for Development of Advanced Computing, जो पुणे में है। वहां पर इसको सेटअप करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। और रिसोर्स सेंटर, इट सपोर्ट्स हेल्थ IT सोल्यूशन हॉस्पिटल्स टू अधेयर टू यूनिफॉर्म डेटा स्टैंडर्ड्स। ताकि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल्स में अगर डेटा ट्रांसफर हो, सो फिर हम क्या कर सके, पेशेंट आराम से जो है उसकी जो ट्रीटमेंट है वो चल सके। ओके। और ये इसमें बोथ कॉमन ड्रग कोड्स और आयुष टर्मिनोलॉजी कवर्ड है। मतलब इसके जो अंदर में डेटा है ना, इसमें जो जैसे आपका मान लो लिखा रहता है AHS, समथिंग लाइक दिस, तो डॉक्टर जानता है क्या है ये, या मेडिकल प्रोफेशनल्स जानते हैं क्या है, तो उसमें ये लेजेंड दिया रहेगा कि AHS का मतलब क्या है। और आयुष से रिलेटेड जो आपका आयुर्वेदा, यूनानी
नेचुरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है वो भी रहेगा, ताकि जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम ना हो अपना डेटा ट्रांसफर करवाने में। एनएमसीएन क्या होता है? इट इज द नेशनल मेडिकल कॉलेज नेटवर्क, जो कि क्या करना चाह रहा है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क के थ्रू मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री को कनेक्ट करना चाह रहा है। व्हाट इज नेशनल नॉलेज नेटवर्क? इट इज ए हाई बैंडविथ इंटरनेट कनेक्शन। तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक हाई बैंडविथ इंटरनेट कनेक्शन, ताकि उनकी पढ़ाई जो है अच्छे से हो, ये एनएमसीएन जो है उसके अंदर करवाना चाह रहा है। आईसीएमआर जो है, इट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, 1911 में आया था। और ये बोथ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हेल्प करता है रिसर्च में। और इसने टीबी पे बहुत अच्छा काम किया है, ट्यूबरकुलोसिस पे। फसाई, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और ये वाया द फसाई एक्ट 2006 इसको लॉन्च किया गया है। एंड दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये क्या करता है, बेसिकली लाइसेंसिंग में हेल्प करता है। लाइसेंस देता है किसको? फूड आउटलेट्स को, आपके होटल्स को, क्लाउड किचन्स को फसाई लाइसेंस जो है देता है, ताकि हाइजीन वगैरह जो है उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे। प्रधानमंत्री जनमान, तो जनमान क्या है? दिस इज बेसिकली जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2023 विथ एन ऑब्जेक्टिव टू इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीवीटीजीज। और पीवीटीजीज के एक प्रॉब्लम क्या आ रही है? सिकल सेल अनीमिया। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सिकल सेल अनीमिया। तो उसी में जो है, दे वांट टू मैप दे वांट टू मैप द इंटायर जीनोम, ताकि सिकल सेल एनीमिया को प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद पीएमएसएसवाई है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इट इज क्रिएशन ऑफ टर्शरी हेल्थ केयर कैपेसिटी इन मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च एंड क्लिनिकल केयर। इसके दो कंपोनेंट है पीएमएसएसवाई के, पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, सेटिंग अप ऑफ न्यू एम्स, नए एम्स बना रहे हैं आप, और उसके साथ साथ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन करना है। देखिए, एक रूल होता है कि अगर आपको मेडिकल कॉलेज बनाना है ना, उसके साथ एक हॉस्पिटल भी बनाना पड़ेगा। सो एनी मेडिकल कॉलेज इफ यू वांट टू बिल्ड, उसके साथ एक हॉस्पिटल जरूरी है बनाना। ओके, आप सिर्फ एक कॉलेज नहीं बना सकते पढ़ाई वाला, उसके साथ एक हॉस्पिटल बनाना जरूरी है, तभी प्राइवेट लाइसेंस मिलता है आपको। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है हमारे पास। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, और टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है टू फर्दर बिल्ड द अवेयरनेस अबाउट टीबी। और हम डब्ल्यूएचओ के साथ जो है साथ मिलके काम कर रहे हैं इस पे। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, सो ये जो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज है, ये 2021 में आया था, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज पेशेंट। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, एसएमए सुना है आपने? हैव यू हर्ड अबाउट एसएमए? जो मस्कुलर एट्रोफी होती है, एसएमए जो है एक मस्कुलर एट्रोफी जो है। यस, एसएमए जो है, दिस इज एक्चुअली बहुत, उसका 16 करोड़ का इंजेक्शन आता है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं इसको, और एक हेरिडिटरी डिजीज है जिसका जो वैक्सीनेशन है, इट कॉस्ट 16 करोड़ रुपीज। ओके, और ये जो है बेसिकली बहुत ज्यादा, 17 करोड़ 18 करोड़ का है। इस पे जीएसटी वेवर कर दिया था निर्मला सीतारमन ने, लेकिन ये जो है ना, ये अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है। सो एसएमए टाइप की बीमारी अगर आपके बच्चे को हो जाती है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, एक जॉल जेंसमा करके एक इंजेक्शन आता है, जो कि नोवार्टिस एक कंपनी है, स्विस कंपनी, उसने बनाई है। और वो उसका कॉस्ट 17 करोड़ रुपीज है एक इंजेक्शन का। तो इस केस में जो है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज बनाया गया था, जिसमें रेयर डिजीज को आइडेंटिफाई किया गया, एसएमए जैसे रेयर डिजीज को, और उसको 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। और फिनेंशियल सपोर्ट अप टू 50 लाख रुपीज दिया जाता है। और एक डिजिटल पोर्टल भी बनाया गया है क्राउड फंडिंग और वॉलेंट्री डोनेशन के लिए। जिस तरीके से आपका है ना वो, जिसको क्या कहते हैं, केटो, है ना, केटो करके है, एंड डोनेशन बॉक्स, इस टाइप के डोनेशन कार्ड, समथिंग लाइक दिस, उसी तरीके से आपका ये बनाया गया है। अचीवमेंट्स में मलेरिया जो है, उसकी मॉर्बिटीज जो है 2015 से 23 के बीच में 80% जो है रिड्यूस हुई है।
काला आजार का 633, काला आजार एंडेमिक ब्लॉक, मतलब जहां पर काला आजार मिलता है वहां पर जो है 1 केस इन 10,000 जो है हमें देखने को मिला है। ओके, सो ये जो काला आजार है, व्हाट इज दिस? ओके, काला आजार इज कॉज्ड बाय, इट इज कॉज्ड बाय विसेरल लीश मेनियासिस। ओके, इट इज अ प्रोटोजोअन पैरासाइट। ओके, ये फीमेल सैंड फ्लाई जो है ना, फीमेल सैंड फ्लाई, उसके बेसिस पे जो है होती है। चांदीपुर वायरस याद है, हमने पढ़ा था अपने इंडियन एक्सप्रेस वाले क्लास में, चांदीपुरा एंसेफेलाइटिस, है ना, चांदीपुरा एंसेफेलाइटिस वायरस, जो कि आपका इंडिया में महाराष्ट्र में सैंड फ्लाइज जो है उसके थ्रू मिल रहा है। ठीक है। और मलेरिया और डेंगू में क्या फर्क है? मलेरिया और डेंगू में क्या फर्क है? बोथ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, लेकिन डेंगू फ्लैवी वायरस से होता है और मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। डेंगू में डेंगू में आपका एडिस मॉस्किटो काटता है, और मलेरिया में कौन काटता है आपको? एनोफिलिस मॉस्किटो काटता है। ओके, डेंगू में एडिस काटता है और मलेरिया में एनोफिलिस काटता है। ठीक है, ऑल राइट। और इंक्यूबेशन पीरियड डेंगू का 4 से 10 दिन का होता है, और मलेरिया का 10 से 15 दिन का होता है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तो हमने डिस्कस कर लिया। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जो कि 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था, उसके थ्रू आया है, एंड इट वाज नेम्ड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इन 2003। इसको मिनिस्ट्री का स्टेटस मिल गया 2014 में। सोआ रिग्पा क्या है? आपने ये विजन वगैरह के टेस्ट में देखा होगा, विजन आईएएस में, आई थिंक 2 साल पहले मैंने देखा था उनके टेस्ट सीरीज में। सो दिस इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग हेल्थ ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड, 2500 साल पुराना कहते हैं इसको। और ये तिब्बतन और हिमालयन स्टेट्स में जो है होता है। और ये प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है? लेह लद्दाख, हिमाचल, दार्जिलिंग, उत्तराखंड के सर्टेन एरियाज में, सिक्किम वगैरह में जो है ये, अरुणाचल में हमें देखने को मिलता है। और ये जो है इसमें हम क्या बोलते हैं कि ये बेसिकली आजमा, ब्रोंकाइटिस और अर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए, तो ये सेंस बना रहा है आपको, पहाड़ों पे आजमा और ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है ना? ऑल राइट। सो ये सारी चीजें हैं। बॉडी एंड माइंड इज ट्रीटेड एज अ लोकस ऑफ ट्रीटमेंट। और ये कहते हैं कि देयर आर 5 कॉस्मोलॉजिकल फिजिकल एलिमेंट। बॉडी के क्योर होने में 5 कॉस्मोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। देन अगर आयुष की मैं बात करूं, देर इज अ CCRS। ये आपका ट्रीटमेंट जो होता है, एंटीडोट देते हैं आपको, है ना। और बेसिकली इसमें जो नेचर ऑफ डिसऑर्डर है, ओके, नेचर ऑफ डिसऑर्डर है उसको ट्रीट करते हैं, बॉडी और माइंड जो है उसको एक जगह पे लाने में, ओके, उनको एक इक्विलिब्रियम में लाने में। और जड़ी बूटी वगैरह जो है इसमें यूज की जाती है, एंटीडोट्स आपको दिया जाता है। ठीक है। एक है CCRS। व्हाट इज CCRS? दिस इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का बॉडी है। ऑलराइट। और ये जो है कहाँ कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु, पुडुचेरी वगैरह में आपका लोकेटेड है। ऑलराइट। तो ये सिद्धा है क्या? सिद्धा बेसिकली जो है फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग, आप सिंपल लाइफस्टाइल प्रैक्टिस, डाइटरी रेजीम, इन सबको चेंज करके आप सिद्धा के थ्रू जो है अपना काम कर सकते हो। ओके। और बेसिकली ये जो है साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है। दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर वेयर इन साउथ इंडिया, इट इज वेरी वेरी पॉपुलर। ओके, ठीक है। एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू डिस्कस? और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इसका अपना ड्रग पॉलिसी सेक्शन है, जो कि ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर जो है 1940 उसके अंदर आता। अभी हमने पढ़ा था एक रूल कि इनका जो 1945 वाला ड्रग रूल्स है उसको इन्होंने हटा दिया, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट के लिए अभी कोई रेगुलेशन नहीं है आयुष के लिए। और आयुष प्रैक्टिशनर्स को कहीं और फायदा हुआ है बायोडाइवर्सिटी एक्ट में, अभी रिसेंट अमेंडमेंट जो हुआ है। यस, ओके, ऑल राइट।
उसके साथ साथ जो है आयुष विकास योजना भी आया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग्स, इन सब के साथ जो है इन्होंने टाई अप करके काम किया है। ऑल राइट। और उसके साथ साथ आयुष वीजा भी दिया गया। अगर कोई ऐसा फॉरेनर है जिसको आयुष ट्रीटमेंट कराना है, तो वो सेपरेट आयुष वीजा का कैटेगरी जो है उसको भी बनाया गया है। ऑल राइट, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। यस। व्हाट एल्स वी कैन स्टडी, आई थिंक दैट्स इनफ। हाँ, एक और चीज है। एक आपका एक्ट आया था, आई थिंक दैट वी विल स्टडी सेपरेटली। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन एक्ट। तो उसमें क्या है, बेसिकली नर्सिंग एजुकेशन और प्रैक्टिस है, उसको बेटर करने के लिए, और उसका जो पूरा कंट्री में जो क्वालिटी है उसको बेटर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, जिसमें डिफरेंट नर्सिंग कॉलेजेस जो है उसको रेटिंग दी जाएगी। ऑल राइट। एंड देन देर इज ऑल्सो अ PMNDP, दैट इज प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, एंड दिस इज ऑल्सो अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। और इसमें जो है वन नेशन वन डायलिसिस जो है उसका गोल कराना था, जिसमें जो किडनी के पेशेंट है, किडनी जो रीनल फेलियर्स के पेशेंट है, उनको हेल्प कराना है। ठीक है। ऑल राइट। उसके साथ साथ जो है वी ऑल्सो हैव अ नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, NTCP। और ये आपका 2007-8 से चल रहा है। और ये स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर लेवल पे जो है आपका ये टोबैको के कंट्रोल का, बिकॉज उससे माउथ कैंसर हो रहा है। वो याद है, एक मुकेश, अनफॉर्चुनेटली ही पास्ट, अब एक मुकेश करके आता था, मेरा नाम मुकेश है। सो ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग अंडर द नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, इसमें एडवर्टाइजमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, जो इनका एडवर्टाइजमेंट्स है उस पे सारा, जो इनका एडवर्टाइजमेंट्स है उस पर रोक लगाई गई है, बैन लगाया गया है। जितने भी टोबैको प्रोडक्ट है उस पे एक सर्टेन परसेंटेज आपको छोड़ना पड़ता है, वार्निंग देने के लिए कि तंबाकू से कैंसर होता है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, सरोगेट एडवर्टाइजिंग सुना है आपने? हैव यू गाइज हर्ड अबाउट सरोगेट एडवर्टाइजिंग? तो उसमें होता क्या है कि जैसे रजनीगंधा इज अ पान मसाला, तंबाकू है, लेकिन ये इलायची का ऐड कर रहा है, इलायची का ऐड कर रहा है, तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग है। मैकडॉवल्स नंबर 1 सोडा, मैकडॉवल्स इज अ अल्कोहल ब्रांड, बट वो क्या प्रमोट कर रहा है, म्यूजिक सीडीज, क्या बकवास है। ओके, म्यूजिक सीडी, सोडा, क्योंकि उस पे बैन नहीं है, तो वो एटलीस्ट कस्टमर को याद रहे। ओके, कस्टमर को क्या रहे, याद रहे। ओके, सो दिस इज द थिंग। ओके, उसके साथ साथ फ्लोरोसिस जो है एक नेशनल प्रोग्राम है। व्हाट इज फ्लोरोसिस? ये जो एक्सेस, अगर आप फ्लोराइड ले लेते हैं ना, उसके वजह से एक क्रिपलिंग डिजीज हो जाती है, जो ड्रिंकिंग वाटर में, अगर डिजायरेबल लिमिट जो है क्या है, 1 mg/लीटर, इट्स द डिजायरेबल लिमिट एज पर द BIS स्टैंडर्ड। ओके, BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 mg/लीटर, और परमिसेबल लिमिट क्या है, 1.5 mg/लीटर। अब ये जो है इससे अगर ज्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा आपका, आपको जो है फ्लोरोसिस हो जाएगा। तो वो डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है। सो इसी को करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन जो है, इट कंडक्ट सर्वे ऑफ फ्लोरोसिस, और उसके साथ साथ वाटर में फ्लोरोसिस कितना फ्लोराइड है उसका जो है देखती है, कितना फ्लोराइड है। ओके। ऑल राइट, उसके साथ साथ दे ऑल्सो हैव अ नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन। ये बेसिकली ट्राइबल एरियाज में जाती है, और वहां क्योंकि ट्राइबल्स आर प्रोन टू सिकल सेल अनीमिया, तो वो एंडेमिक पॉकेट्स जो है उसको आइडेंटिफाई करके करती है। ठीक है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स, आपका हेल्थ स्कीम्स आर डन। ओके। नेक्स्ट हम लोग जो है एजुकेशन, लेबर, डिफेंस, ये सारा चीज करके आपकी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। 15 तारीख तक जो है पूरा आपका इंडिया ईयर बुक कंप्लीट हो जाएगा।